असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच, ये लाइनें सुनते हुए आपको सालों हो गए होंगे। हर बार शेरवानी, मोतियों की माला और सर पर साफा पहनकर धर्मपाल गुलाटी खुद लोगों को होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की बधाइयां देते थे, शुभकामनाएं देते थे। उनके एमडीएच मसाले का बाजार में बड़ा नाम है। एमडीएच के 60 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 5000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार है। लेकिन इस मसाले का एडवर्टीजमेंट कभी किसी स्टार ने नहीं किया दोस्तों, बल्कि खुद उसके निर्माता ने किया। यही वजह थी कि लोग महाशय धर्मपाल गुलाटी से इमोशनली जुड़ने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। भारत के मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी ने एक लंबा जीवन जीने के बाद 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पद्म पुरस्कार से लेकर ऐसा कौन सा सम्मान होगा जो उन्हें ना मिला हो, लेकिन जीवन के संघर्ष भी उनके खूब रहे। आज उन्हीं की कहानी के बारे में हम जानेंगे। साल था 1923। पाकिस्तान का सियालकोट, जो उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर मिर्च मसाले बेचने वाले चुन्नीलाल गुलाटी के घर में एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया धर्मपाल। चुन्नीलाल महाशया दी हट्टी नाम से दुकान चलाते थे। पंसारिया बाजार में उस वक्त उनकी दुकान पर अच्छी खासी बिक्री होती थी। लेकिन पिता ये चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे और इसीलिए उन्होंने धर्मपाल को स्कूल में भर्ती करवाया। लेकिन उनका पढ़ाई में कोई खासा इंटरेस्ट या कहे कि दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए 5वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता ने बेटे को सेटल करने के लिए कई सारे काम करवा के दिए। कभी कारीगरी सिखाई तो कभी फैक्ट्रियों में नौकरियां लगवाई। लेकिन धर्मपाल कहीं सेट नहीं हो सके, तो उनके पिता चुन्नीलाल ने उन्हें अपने ही दुकान पर बैठा लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 18 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई। उनके मसालों की क्वालिटी अच्छी थी और उनका दूर दूर तक नाम भी था। लेकिन फिर आया साल 1947, विभाजन का वो दौर जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए और खून की नदियां बह गई। हजारों हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए और उनमें से धर्मपाल भी एक थे। पाकिस्तान के बुरे हालातों के कारण उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया और धर्मपाल अपने परिवार के साथ सिर्फ 1500 रुपए लेकर अमृतसर और फिर दिल्ली अपनी बहन के पास आ गए। 1500 में से कुछ रुपए लगाकर उन्होंने एक घोड़ा और तांगा खरीदा और अपना परिवार का पेट पालने के लिए तांगा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तांगा चलाते वक्त उन्हें अक्सर लोगों से भला बुरा सुनना पड़ता। अब वो ठहरे व्यापारी आदमी, भला बुरा वो सुन नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने तांगा चलाना छोड़ दिया और व्यापार करना शुरू किया। बहुत कम पैसे में उन्होंने अपनी पहली दुकान दिल्ली के करोल बाग स्थित अजमल खान रोड पर लगाई थी। वो बहुत ही छोटी सी दुकान थी जहां पर उन्होंने मसाले बेचने शुरू किए। उस दुकान का नाम भी उन्होंने अपने पिताजी की दुकान के नाम पर ही महाशया दी हट्टी सियालकोट वाले रखा। मसाले अच्छे थे तो लोगों के बीच उनकी पहचान बनती गई। जो एक बार उनके यहाँ से मसाला लेकर जाता वो बार बार आता, और इसी वजह से यहीं से शुरू हुई मसाले के करोड़ों के कारोबार की कहानी। जो लोग सियालकोट के आसपास के इलाकों में रहते थे वो तो उन मसालों की क्वालिटी अच्छे से जानते थे, इसलिए धीरे धीरे धर्मपाल के जो मसाले थे वो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी फेमस होने लगे। उनकी डिमांड बढ़ती गई और साल 1965 में धर्मपाल ने एमडीएच मसालों की पहली फैक्ट्री लगाई। एमडीएच यानी कि महाशया दी हट्टी, उसी को शॉर्ट करके ये नाम दिया गया और इसी से वो सफल व्यापारी बने। एक लंबा जीवन उन्होंने जिया। अरबों के कारोबारी होने के बावजूद वो बुजुर्गावस्था में रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे और योग करते थे। यही कारण था कि 98 साल की उम्र तक वो बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। यहाँ तक कि साल 2020 की शुरुआत में उन्हें कोरोना भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना को भी मात दे दी थी। पर साल 2020 के अंत में यानी कि दिसंबर में दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। संघर्षों से लेकर सफलता के शिखर तक पहुंचने वाले धर्मपाल गुलाटी ने अपने लोगों को हमेशा अच्छी क्वालिटी का मसाला दिया। यही वजह थी कि जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया और उनके प्रोडक्ट्स को भी उतना ही प्यार दिया। दोस्तों, एक सफल व्यापारी अपने साथ लोगों की भावनाओं को जोड़ता है। धर्मपाल गुलाटी इसी चीज में माहिर थे। यही वजह थी कि एमडीएच मसालों की तरफ से हर बार होली, दिवाली और बड़े त्योहारों की शुभकामनाएं देने के लिए वो खुद टीवी पर आते थे। वे हमेशा कहते थे कि कड़ी मेहनत करो, मीठा बोलो, काम अच्छा करो और बड़ों का आशीर्वाद पाओ। ये सब अगर आपने कर लिया तो सफलता निश्चित है। बहरहाल, उनके चले जाने पर आज सभी उदास है और लोग उन्हें मिस भी खूब करेंगे। उनके दिए गए सबक और कही बातें और उनकी वो मुस्कान और शुभकामनाएं सालों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि और नमन। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो Facebook पर इस रिपोर्ट को शेयर करने के साथ साथ ही मेरे पेज को लाइक भी कर लें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।